Hi dosto, let's continue our discussion on integers. In this session we will do exercise 1.1 of CBSE textbook. So let's start with the first question. I think what यहाँ पे नंबर लाइन पे टेम्परेचर बताया हुआ है. टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में गिना जाता है. तो यहाँ पे 5 सिटीज़ का टेम्परेचर दिया है. तो लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, बेंगलुरु है. लाहौल स्पीति काफ़ी अच्छी जगह है हिमाचल में. आई थिंक काफ़ी लोग बाइक राइड वगैरह करते हैं. श्रीनगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है. शिमला आई थिंक आपको पता होगा एक हिल स्टेशन है. ऊटी साउथ में है, मैसूर ऊटी लोग जाते हैं. एंड बेंगलुरु मेट्रो सिटी है. तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे सिटीज़ दिए हैं विच आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैटिट्यूड. लाहौल स्पीति का सबसे नॉर्थ में है इसलिए टेम्परेचर कम है वहाँ पे. थोड़ा जैसे थोड़ा नीचे आते तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन जहाँ पे टेम्परेचर दिए एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क. ये काफ़ी आसान है. तो आई थिंक यहाँ पे लाहौल स्पीति अगर नंबर लाइन पे दिया है तो 5 - 6. अब जैसे आपको पता है लेफ्ट में जाते हो तो नंबर लाइन में नंबर्स इंक्रीज होते रहते हैं. तो -5 - 6 - 7 - 8. तो लाहौल स्पीति इज़ -8. तो श्रीनगर का जो है लाहौल स्पीति इज़ -8 डिग्री सेल्सियस. श्रीनगर इज़ 0, 1, 2. श्रीनगर इज़ -2 डिग्री सेल्सियस. शिमला जो है वो 5 डिग्रीज है, दिया हुआ ही है 5 डिग्री सेल्सियस. ऊटी 15 से 10 और 15 के बीच में से 10, 11, 12, 13, 14. सो ऊटी इज़ 14 डिग्री सेल्सियस. और बेंगलुरु जो है वो 20 से ज़्यादा है. तो 20, 21, 22, 22 डिग्री सेल्सियस. तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव. सो आई थिंक सबसे कम जो होता है उस कोल्डेस्ट का मतलब है कि आपका ज़्यादा निगेटिव की तरफ है. तो लाहौल स्पीति जो है वो कोल्डेस्ट दिख रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिव टेम्परेचर है इसमें. निगेटिव टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री से कम. मतलब 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है, उससे भी और कम 8 डिग्री. तो आई थिंक लाहौल स्पीति में सबसे कम टेम्परेचर है तो इससे कोल्डेस्ट. और जो हॉटेस्ट है वो बेंगलुरु है. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जैसे अभी काफ़ी समर्स चल रहे हैं तो टेम्परेचर 40 तक पहुंच जाता है इंडिया में कुछ हिस्सों में. तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हॉट रहेगा. तो यहाँ पे बेंगलुरु जो है नंबर लाइन पे सबसे हॉटेस्ट है. तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट. तो हम करना क्या चाहेंगे, बेंगलुरु और लाहौल स्पीति का डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में. तो नंबर लाइन पे देखना आसान है कि यहाँ पे 0 से 22 है और यहाँ पे इस तरफ 8. तो 8 एंड 22 जिस 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. इसी को हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे. तो डिफरेंस जो है 22 माइनस ऑफ -8. तो हमने एडिटिव इन्वर्स देखा है. तो दिस इज इक्वल टू 22 प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस विच इज़ 8. तो ये 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ठीक है. तो अब तीसरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति और श्रीनगर. तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में डिफरेंस क्या है. तो हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम कोई भी ले सकते हैं कि जनरली डिफरेंस वर्ड जो होता है वो होता है कि लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. तो लार्जर नंबर इसमें श्रीनगर का है विच इज़ -2. उसका डिफरेंस हम निकालेंगे -8 के साथ. सो दिस इज डिफरेंस. सो दिस विल बी -2. निगेटिव है तो एडिशन ऑफ दिस इनवर्स विच इज़ 8. तो दिस इज़ 8 प्लस -2 विच इज़ +6. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि डिफरेंस जो है 1, 2, 3 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे डिफरेंस है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में. अब थोड़ा एक डिफरेंट सवाल है. मतलब कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर. श्रीनगर और शिमला टेकन टुगेदर. ये है हमारा श्रीनगर का है -2 और शिमला है 5. तो टेकन टुगेदर दिस विल बी व्हाट -2 + 5 विच इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो ये हमने सॉल्व किया. होता है कैन वी से दैट दिस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर दिस टेकन टुगेदर इज़ लेस दैन टेम्परेचर ऑफ शिमला. तो क्या ये टेम्परेचर शिमला से कम है. चेक करते. शिमला का 5 है और इन दोनों का टेम्परेचर 3 विच इज़ लेस. तो 5. तो येस वी कैन से दैट शिमला इज़ श्रीनगर. तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे एक सवाल दिया है कि एक क्विज कॉम्पिटिशन होता है. जब क्विज में सही जवाब देते हो तो पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, गलत देते हो तो निगेटिव मिलते हैं. तो पॉजिटिव निगेटिव जोड़ जाड़ के आपके काफ़ी बार क्या हो गया आपने ज़्यादा गलत दे दिए तो आपका स्कोर जो होगा वो निगेटिव होगा. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे होता है. तो यहाँ पे जैक है जो स्कोर्स किए जा रहा है अलग क्विज में. तो उसके अलग अलग राउंड में स्कोर्स दिए हुए हैं. तो फर्स्ट राउंड में उसका स्कोर 25 है. अगले राउंड में उसने ज़्यादा गलत जवाब दे दिए तो उसका -5 हो गया.
उसके अगले राउंड में उसने और भी ज़्यादा गलत जवाब दिया, -10 हो गया। फिर थोड़ा उसने इंप्रूव किया, 15 हो गया, 10 हो गया। तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि व्हाट इज इस टोटल एट दैट। इट्स वेरी सिंपल, विल ऐड दिस ऑल स्कोर्स। तो इसका आंसर होगा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ये जोड़ना है आपको। तो विच इज़ सिंपल, 25 -5, अभी प्लस साइन माइनस साइन आप ये आपने सीखा होगा, 6 में भी सीखा है हमने, सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। दिस इज़ -10 प्लस 15 प्लस 10। तो हमने स्कोर शुरू किया, 0 था स्कोर उसका शुरुआत में, 25 हो गया। 25 से 5 कम हो गया तो कितना हो गया, 20 हो गया। दिस 20 -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, 20 में 10 कम हो गया, उसके निगेटिव स्कोर कर दिया तो ये हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब क्या है, 10 प्लस 15 25 प्लस 10 आंसर 35। तो इसका स्कोर एंड में 35 हो जाएगा। अब फिर से ये लोग श्रीनगर पहुंच गए थर्ड सवाल में। तो गर्मियों में ऐसे सवाल आते हैं तो लगता है कि श्रीनगर चला जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है, एट श्रीनगर द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। फिर ट्यूसडे को क्या हो गया, ड्रॉप हो गया मतलब कम हो गया टेम्परेचर। कितने से कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। और वेडनेसडे को फिर से टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये चेंज होते रहता है टेम्परेचर। तो अभी हमें पूछा गया है कि टेम्परेचर क्या था अलग अलग दिन में। तो हमको वेडनेसडे का टेम्परेचर पूछा है। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेडनेसडे का टेम्परेचर जो था एक दिन पहले बढ़ गया था, तो एक दिन पहले से बढ़ गया था, तो उस दिन का टेम्परेचर चाहिए होगा, तभी हम ये निकाल पाएंगे। बट ये टेम्परेचर तो हमें पता नहीं है। और लेकिन ये बोला गया है कि ट्यूसडे का टेम्परेचर जो था वो मंडे से कम हो गया था, तो मंडे का तो है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर इस वक्त कम हो गया, तो लेट्स से हम कम होने को हम निगेटिव बोलते हैं, और बढ़ता है तो हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था, ट्यूसडे टेम्परेचर विल बी वॉट, -5 था और कम हो गया। ठीक है, कम हो गया मतलब माइनस हो गया। तो ये -5 -2, तो इस -7 हो गया, तो -7 डिग्री सेल्सियस आ गया। वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या, वेडनेसडे का टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो ट्यूसडे का मतलब -7 इसमें बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया -7 + 4 विच इज़ -3। तो ये -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्लेन उड़ रहा है, ए प्लेन इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर्स। एक्चुअली प्लेन काफ़ी और ऊंचे भी उड़ते हैं। तो हाइट जो है इट्स मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एट 0। तो अगर मैं इसको 0 पकड़ूँ तो हम हवा में है तो हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, और नीचे है इसको निगेटिव डायरेक्शन बोलेंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। प्लेन जब उड़ता है तब जैसे एक ये सबमरीन है, उसको मिसाइल लॉन्च करना है तो उसको कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। तो हर बार जो फिजिकल वर्ल्ड है वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है काफ़ी बार। तो लेट्स से हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया जहाँ पे हमारा सी लेवल जो है वो 0 डिग्री पे है। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा प्लेन कहाँ उड़ रहा है, 5000 पे। तो हमारा प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, +5000 मीटर्स। और हमारा सबमरीन कहाँ है, सी लेवल से 1200 मीटर्स नीचे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1200। अब पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस इज बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो हमारे कोऑर्डिनेट डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो 5000 माइनस 1200, तो विच इज़ लाइक 5000 निगेट है तो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके इनवर्स से विच इज़ 1200। तो इसका डिफरेंस जो है विच इज़ 6200 मीटर्स। सो आपका आंसर रहेगा द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इज 6200 मीटर्स। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल में मोहन है जिसने कुछ कमाई की है, तो वो बैंक में डिपॉजिट करता है पैसे, और जब ज़रूरत पड़ती है तब निकाल लेता है। तो अभी इसमें भी हम इंटीजर्स यूज़ करना चाहेंगे, बिकॉज डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना ये जो एक्शन है वो एक दूसरे को निगेट कर रही है। बट इसमें कन्वेंशन सिस्टम क्या यूज़ करेंगे, मतलब किसको पॉजिटिव देंगे। तो अभी यहाँ दिया गया है विड्रॉवल फ्रॉम अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड एज निगेटिव। तो अगर विड्रॉ करूँगा तो मैं निगेटिव बोलूँगा, तो उसका जो अपोजिट एक्शन है, जो डिपॉजिट है, तो वो अपोजिट एक्शन होगा, विच विल बी पॉजिटिव। तो पूछा क्या गया है कि फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉवल। तो अज्यूम करिए कि वो 0 से शुरू करता है, क्योंकि ये तो दिया नहीं गया है, बट हम अज्यूम करते हैं कि 0 से शुरू कर रहा है और उसने पैसे डिपॉजिट किए। तो पैसे डिपॉजिट किए तो प्लस 2000 डिपॉजिट हो गए, और फिर उसके अगले दिन उसने विड्रॉ कर दिए तो निगेट हो गया। तो हम इसको जोड़ेंगे, क्या हो गया, तो 0 है तो इसको ही देख लेंगे, बट 2000 माइनस दिस, इसका आंसर क्या आएगा, 358 रुपीज़ बचे उसके। तो उसका बैंक बैलेंस एट एंड ऑफ विड्रॉवल इज ₹358। तो अकाउंटिंग में जनरली होता है कि अकाउंट्स में ये लोग सेम चीज़ करते हैं। अकाउंट्स में विड्रॉल को ब्रैकेट में लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ निगेटिव दे पुट ब्रैकेट्स में डालते हैं,
तो कन्वेंशन वही है, बट बैंक में आप चेक करोगे तो बैंक में आपका स्टेटमेंट आता है तो उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है, तो इसमें क्रेडिट डेबिट होता है। तो सेम चीज़ होती है, एक जगह डिपॉजिट होगा, एक जगह विड्रॉल होगा, और फिर ये रनिंग बैलेंस चलेगा कि आपने ज़ीरो से शुरू किया और फिर कुछ ट्रांजैक्शन किया यहाँ पे, तो इसका बैलेंस कुछ हो गया, कुछ और ट्रांजैक्शन किया तो इसका बैलेंस कुछ हो गया, और एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिखता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आपका बैंक स्टेटमेंट, किसी पिताजी या माँ का बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही रनिंग बैलेंस चल रहा है। इसी तरह से प्लस माइनस इंटीजर्स यूज़ हो रहे हैं उसमें भी। चलो अगला सवाल देखते हैं, तो ये भी थोड़ा आसान है। अब इसमें ज्योग्राफी में हम यूज़ करना चाहेंगे, यहाँ पे रीटा है जो ट्रैवल कर रही है, ईस्ट वेस्ट ट्रैवल कर रही है अलग अलग रोड पे, तो हमें डिस्टेंसेस समझने के लिए डिफरेंस क्या है, क्या स्पीड से जा रहे हो, उसमें हमें काफ़ी यूज़ होता है इंटीजर्स का। तो दिया गया रीता गोस 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। अब वो ए से शुरू कर रही है, ईस्ट में जा रही है, और फिर बाद में कुछ और ट्रैवल करके फिर पॉइंट सी वेस्ट में आ रही है। तो यहाँ डिस्टेंस दिया गया है कि वो 20 किलोमीटर्स ए से बी जा रही है 20 किलोमीटर्स इस डायरेक्शन में, और 30 किलोमीटर्स जा रही है फ्रॉम बी टूवर्ड्स सी इन वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें पूछा क्या गया है, बोला गया कि अगर ईस्ट में हम पॉजिटिव बोलेंगे तो वेस्ट के लिए क्या यूज़ होगा। तो हाउ विल यू जैसे हम ईस्ट की तरफ कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं उसको प्लस बोलेंगे, तो वेस्ट की तरफ क्योंकि वो निगेट हो रहा है एक दूसरे, तो हमने उसको निगेटिव दे दिया। तो बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन ऑफ ए। तो इसमें साइन कन्वेंशन है, हमने ए से शुरू किया तो इसको ज़ीरो दे दिया, हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस है, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव होगा। तो जैसे ए इज़ ज़ीरो, हम बी की तरफ 20 किलोमीटर्स गए, तो हमने क्या किया, प्लस 20 किलोमीटर्स जोड़ दिया, बी तक पहुँचे, और बी से हमने 30 किलोमीटर्स वेस्ट में किया तो हमने -30 किया। तो हम फाइनली कहाँ पहुँचेंगे, तो नंबर लाइन में तो दिखाई दे रहा है हम से 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स में गए, और फिर इस तरफ 30 किलोमीटर ज़्यादा है तो हम से निगेटिव 10 के पास पहुँचेंगे। बट मैथमेटिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ एडिंग 20 किलोमीटर्स एंड देन एडिंग -30 किलोमीटर्स, जिस 20 - 30, तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड वाज -10। तो ये 7th क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर सुना होगा आपने, आई थिंक मैजिक स्क्वायर पजल्स में भी यूज़ होता है। तो ये मैजिक स्क्वायर में द टोटल इन ईच रो एंड ईच कॉलम इज़ सेम। तो चेक, हमें बोला गया है कि चेक करके देखिए ये मैजिक स्क्वायर है क्या। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैजिक स्क्वायर जहाँ नंबर्स दिए है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ फाइंड सम ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम। तो लेट्स से सम ऑफ ईच रो विच इज़ 5 + -1 + -4, विच इज़ व्हाट 5 - 1 - 4। 5 - 1 4, 4 - 4 इज़ 0, तो 0 आ रहा है। सेम चीज़ हम ओरली ट्राई करेंगे, ये 0 आ गया सम, तो -5 - 2, तो वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स नंबर लाइन, तो -7 हो गया, -7 + 7 इज़ 0, अगेन 0, 0 + 3 इज़ 3, 3 - 3 शुड बी 0, ये 0 है। तो लेट्स सी इन ईच कॉलम। तो 5 - 5 ये आसान है, ये 0 हो गया। -1 - 2 ऐड करूँगा तो -3 हो गया, -3 + 3 इज़ 0 हो गया। -4 + 7 विल बी +3, +3, +3 + -3 वुड बी 0। तो ये मैजिक स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे जो सम है हर कॉलम और हर रो का वो सेम है, जो 0। हम यहाँ देखें +1 + -10, तो इसका आंसर -9 होगा, +0। -4 + -3 भी -7, -7 में और -2 तो छोड़ दिया तो -9 हो गया। -6 में 4 जोड़ा तो -2 बचा हमारा, -2 में हमने -7 जोड़ा तो -9 हो गया ये। तो यहाँ तो सेम आ गया है सारे रोज में। लेट्स चेक इन द कॉलम्स। तो +1 + -4 विल बी -3, -3 प्लस ऑफ -6 इज -9, तो ये सेम है। -10 + -3 इज -13, -13 में हमने 4 जोड़ा तो -9 आ गया। अब यहाँ भी देखिए 0 प्लस ऑफ -2 इज -2, -2 में -7 जोड़ दिया तो -9। तो यहाँ भी सम जो है वो सेम है, तो ये भी मैजिक स्क्वायर है। चलो अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल थोड़ा कंसेप्चुअली है, तो आप वेरीफाई करके देख लीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो एडिटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी वही है कि हम जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने होते हैं तो हम उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ है कि -b का एडिटिव इनवर्स इज़ +b। तो ये एक्सप्रेशन इज़ एक्चुअली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स दिस इज़ ट्रू। तो आप सेम चीज़ वेरीफाई करके देख सकते हो। तो सेम चीज़ कैलकुलेट करना है, तो मैंने टेबल बना लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। आप हर एक आइटम कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आता है। तो आंसर सेम ही आना है बिकॉज ये प्रॉपर्टी है, तो इसको सिर्फ कैलकुलेट करके आपको नंबर डालना पड़ेगा हर एक कॉलम वाला, जो आप करके देख लीजिए। 9th क्वेश्चन इज मोर अबाउट कंपैरिजन। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, हमें टेम्परेचर कंपेयर करने पड़े थे। तो लेट्स डू सम कंपैरिजन। तो -8 प्लस ऑफ -4 विल बी -12,
-12 और यहाँ पे -8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस इज सेम एज -8 सब्ट्रैक्टिंग, तो इन्वर्स से कर रहा हो तो +4। दिस इज -8 प्लस +4 विच इज़ -4। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ये नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ है बहुत ज़्यादा, ये राइट की तरफ है, तो ये बड़ा है। सेम चीज़ यहाँ करें, -3 प्लस 7 इज +4, +4 -19 विल बी -15। यहाँ पे 15 - 8 इज 7, तो 7 -9 इज -2, तो ये ज़्यादा निगेटिव है, तो ये छोटा है। अब ये आंसर आप अभी देख के ही कर सकते हो, ये नंबर सेम है दोनों जगह, यहाँ पे +11 है, यहाँ पे -11 है, तो यहाँ पे ये नंबर डेफिनेटली बड़ा होगा। जो भी नंबर में हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बड़ा होगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। थोड़े नंबर्स बड़े बट ऑपरेशन सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, 39 प्लस ऑफ -24, तो 39 में 24 कम कर दिया हमने, तो बचा क्या 15 में और 15 कम कर दिया, तो आंसर 0 हो गया। अब यहाँ पे अलग सवाल है, 36 प्लस ऑफ -52, तो ये 36 - 52 विच इज़ 26। अब मैं मैथमेटिकली मेंटली कर पा रहा हूँ, आप ट्राई करिए मेंटली करने के लिए। 26 माइनस ऑफ माइनस, तो मैं प्लस करूँगा इसका इन्वर्स, तो प्लस 36, तो ये डेफिनेटली 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव नंबर है, मैं कैलकुलेशन में जा ही नहीं रहा, ये बड़ा है, मुझे सिर्फ आंसर निकालना है। अब -239 प्लस 79 प्लस 51, तो आई थिंक ये आपके लिए कॉम्प्लिकेट कर दिया है, सम ही करना है, तो हम आसान चीज़ पहले करेंगे। तो 79 प्लस 51 विच इज़ 130, 130 में हम 231 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा -101। अब सेम चीज़ यहाँ है, मैं इसको ऐड करता हूँ जो आसान है मेरे लिए। दिस इज़ वॉट 240 में हमने 399 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें डिफरेंस निकालना है विच इज़ 59, 159 नेगेटिव साइड, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव साइड ज़्यादा है, तो ये छोटा है, तो इसका ये आंसर है। आखिरी सवाल है, ये थिंक हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। काफ़ी चीज़ें हैं जो निगेट होती है एक दूसरे से, तो कुछ एक्शन है, नीचे आने वाली एक्शन और ऊपर वाली एक्शन निगेट हो रही है। तो यहाँ पे एक बंदर है, फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है और पानी जो है वो 9th स्टेप पे है, मतलब टोटल 8 स्टेप उससे नीचे आना है पानी पीने के लिए, बट अब वो थका हुआ है, तो वो डरा डरा सा नीचे आता है। तो वो हर एक जंप में, फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या करता है, हर एक जंप में पहले 3 स्टेप नीचे आता है, ठीक है, और फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो क्या हो रहा है कि हर 2 जंप में वो 1 स्टेप नीचे आ रहा है, करेक्ट। तो उसको 8 स्टेप नीचे आना है, तो उसको ये चीज़ 8 बार करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये चीज़ 8 बार करेगा तो वो पहुँच जाएगा। तो उसको 2 जंप और ये 8 बार ये चीज़ कर रहे हैं, तो 16 स्टेप्स, 16 जंप करेगा तो वो पहुँच जाएगा। अब पानी पीने के बाद वो थोड़ा फुर्तीला हो जाता है, वो ऊपर आते समय थोड़ा उछल के आता है, तो ऊपर जंप करता है 4 स्टेप और उसके बाद नीचे जंप करता है 2 स्टेप, तो नेट वो 2 स्टेप ऊपर जाता है हर 2 जंप के बाद। तो उसको 8 अगर करना है तो उसको 4 बार ये चीज़ रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके वो 8 स्टेप कर लेगा। तो वो 4 बार ये चीज़ करेगा तो पहुँच जाएगा, तो टोटल 8 जंप्स लेगा वो, तो पहुँच जाएगा। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली उन्होंने मांगा है कि अगर हम ऊपर जाने वाली एक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे जाने वाली एक्शन को निगेटिव बोलेंगे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने लेट्स से 1 से शुरू किया उसने, तो उसने -3 लिया फर्स्ट जंप में, फिर +2 लिया, फिर 2 जंप किया, फिर -3, फिर +2 दूसरा, फिर -3, फिर +2। तो ऐसे करते हुए हमें कितने जंप्स करके वो 8 स्टेप नीचे आया, मतलब 8 स्टेप नीचे आया तो निगेटिव डायरेक्शन, तो ये टोटल -8 होना चाहिए। तो कितने जंप्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे सेम चीज़ से, तो ये हम रिपीट करेंगे। तो हमने कैलकुलेट किया 16, तो ये से 8 टाइम्स करेंगे तो ये 16 पहुँचेगा। तो आप मैथमेटिकली ट्राई करके देखिए, आंसर वही आएगा। और सेम चीज़ हम ऊपर जाते समय, ऊपर जा रहा है तो +4, और फिर तो ये जो 2 स्टेप है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर ऐसे करते करते आपको कितने जंप्स करने पड़ेंगे ताकि वो +8 मतलब ऊपर की तरफ आ जाए। तो आई थिंक हमने कैलकुलेट किया था, टोटल 8 जंप्स करेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आप ट्राई करके देखिए।